तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगो। मुल्क की बदलती सूरत हाल और इस बार कुछ मुख्तलिफ ये हुआ कि रमज़ान के अंदर सियासत ठंडी रहती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के दीगर 12 महीनों के अंदर इस महीने रमज़ान मुबारक के अंदर भी सियासत गर्म रही और बहुत शदीद हमें गर्मा गर्मी नजर आई। सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर शिकवा भी करते इंडस्ट्रियलिस्ट और दीगर लोग कारोबारी नज़र आए, लेकिन सियासतदान ताहाल अभी तक इसके ऊपर जमे हुए हैं, अपनी पार्टियों के साथ खड़े हैं, एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ दूसरी इलेक्शन कमीशन को एतबार करती थी, आज उन्हीं के ख़िलाफ़ एहतजाज कॉल दी जा रही है। इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। सूबे के अंदर बहुत दिन बल्कि 1.5 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया है कि वज़ीर आला ही मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट ही मौजूद नहीं है, काबीना मौजूद नहीं है। जमूत का शिकार नज़र आ रहा है। वफाक के अंदर भी हुकूमत है, लेकिन सूबे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं। सियासत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हमारे मेहमानों ने। मलिक उमर फ़ारूक हैं, साबिक़ मशीर वज़ीर आला पंजाब हैं और स्पेशल एडवाइज़र रहे हैं। उसके अलावा राना नईम दस्तगीर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर भी हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और एक बल्दियात के अंदर भी एक बहुत वसी तजर्बा इनका। सबसे पहले मलिक साहब से मैं आगाज़ करूँगा इस चीज़ का। मलिक साहब, मौजूदा सूरत हाल क्या है? आपने पंजाब के अंदर हलफ तो नहीं उठाने दिया, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कहाँ खड़ी है? आवाम रो रही है, आवाम लोग आपसे भी शिकवा करते होंगे कि कहाँ जाएं, हमें किसी तरह तो जाने दें। अगर आप लोगों ने तस्लीम कर लिया कि वो गवर्नमेंट के अंदर इनके नंबर ज़्यादा, तो आप अपोजिशन के अंदर बैठ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उनके नंबर ज़्यादा नहीं हैं। देखें, नंबर्स तो एक मेजॉरिटी जो पार्टी थी पंजाब के अंदर वो तो थी PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जितने को आज़ाद बंदे जीते थे बशमूल मेरे, हम लोगों ने PTI को ज्वाइन किया। और ये नहीं कि मैंने PTI को किसी के कहने पे ज्वाइन किया। मैं एक ओवरसीज़ हूँ और मैंने हमेशा इमरान खान से, मैं उनकी स्पीचेस बड़ी देर से सुनता था। वो हमारे हीरो हैं और वो मेरे आइडियल मतलब जिस तरीके से होता। तो मैंने आज़ाद इलेक्शन जब लड़ा तो मैं लोगों को कहता था कि मैं PTI ज्वाइन करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसा ही किया। कुछ लोग मेरे पास आए भी तो मैंने कहा कि मेरा तो खुद एक ड्रीम है कि मैं PTI ज्वाइन करूँ। और जब PTI ज्वाइन कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जिस तरीके से, ज़रूर मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें परफेक्ट थी, कोई कमी बेशी भी होगी, लेकिन अब जबकि 3.5 साल के बाद में एक जो मैं आपको इसी एग्ज़ाम्पल ये दूंगा कि जब आप एक गाड़ी को धक्का लगा के या किसी न किसी तरीके से आप रूट पे उसको रनवे पे चढ़ाते हो और वो गाड़ी अब चलने के काबिल हो गई थी। जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं भी MPA बनने से पहले बड़े मेरे ख्वाब थे कि पता नहीं दूध की नहरें बह जाएंगी। जब हम लोग सिस्टम के अंदर गए हैं, मैंने चीज़ें देखी हैं, हर डिपार्टमेंट ही डिफ़ाल्टर था, हर डिपार्टमेंट ही वाइट एलिफेंट बन चुका था कि उसको पैसे चाहिए डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। फिर मैंने जब सर्च किया, बहुत से हमारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जो 98 से पहले रेवेन्यू जनरेट करते थे, अपने पैरों के ऊपर थे। अब ये हालात थे 2018 में कि आपके 60 से 70 अरब के चेक बाउंस थे। कशकोल आपका खाली था। पंजाब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जब 2002 में परवेज़ लाई की हुकूमत गई थी तो 100 बिलियन का सरप्लस था ये पंजाब सूबा, और जब 2018 में गए हैं तो 60 से 70 अरब के चेक बाउंसेस थे। और जिस तरीके से खान साहब ने जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये हुकूमत संभाली, वफाक के अंदर भी, मेरा देखें, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं रखता, लेकिन एक वो बंदे की रियलाइजेशन की एक चीज़, उसके अंदर एक पावर होती है रियलाइजेशन की, चीज़ों को समझने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जो मैंने समझा, जो मैंने देखा, खान साहब के भी वही ख्वाब थे जो एक मैंने एज ए MPA जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो खान साहब भी सोचते थे कि ओवर दी नाइट मैं चीज़ें सही कर दूँगा। अब बहुत से लोग इसको मुख्तलिफ रंग देते हैं कि जी यू टर्न लिए, फ़लाँ लिया जी, वो बंदा लिया जी, ये निकाला जी। मैं ये कहता हूँ असल मसला है कि उसकी नीयत क्या थी। उसकी नीयत थी मुल्क की बेहतरी की। खान साहब की नीयत थी इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की। खान साहब की नीयत थी कि एक इक्वलिटी की, और जिसमें उन चीज़ों को साबित भी किया। और मैं आपको उसकी 2-3 मिसालें भी दे देता हूँ। और जब उन्होंने हुकूमत संभाली, फर्स्ट 2 साल तो पंजाब के अंदर भी डेवलपमेंट का वो पैसा नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से उन्होंने कशकोल को भरा और पंजाब के अंदर 3rd ईयर के अंदर 750 अरब का PSDP मिलाएंगे तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज पंजाब के अंदर दिया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा। और मैं सच में आपको अपना एरिया ही बता देता हूँ कि मैं एक नेगलेक्टेड एरिया से तल्लक रखता था, वहाँ मैंने 4 बिलियन के प्रोजेक्ट लेके जा चुका था।
जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो ये एक एग्जांपल थी जनूबी पंजाब के अंदर। आज अगर आप देखें लोग बड़ी बातें करते हैं, जनूबी पंजाब के अंदर देखें एक रेवोल्यूशन आ चुका है। जनूबी पंजाब के लोग, ये लोग बड़े सोचते हैं इलेक्टेबल्स ये दूसरा चले गए ना, अच्छा हुआ चले गए। मैं समझता हूँ अच्छा हुआ, ये जो सियासत के सुदागर थे ना, इनको जाना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये कौम इनका एहतसाब करेगी। बात हमारा जारी रहेगी, मैं राणा साहब पे बढ़ूंगा। जैसे माजिद साहब, ये सुदागरी सबसे बड़ी पीटीआई ने की है, सबसे बड़ी। कैसे? क्योंकि मैं आपको गिनवा सकता हूँ, फैसलाबाद से 3 बंदों के अलावा कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो पीटीआई का पुराना दरीना साथी हो, सारे बाहर से इम्पोर्टेड है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ आके नहीं, ये इमरान खान कह भी चुके हैं कि जो अब मैं पार्टी वर्कर को ही टिकट दूंगा। लेकिन आपको पता है कि जब जहांगीर तरीन या अलीम खान, ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपने कारोबार बढ़ाने के लिए और हुकूमत में रहने के लिए, पावरफुल रहने के लिए खान साहब के साथ आए थे। इनकी वजह से भी टिकटें गलत दी गई हैं। अलीम खान ने सेंट्रल पंजाब के अंदर बहुत से लोगों को पैसे लेके भी टिकटें दी हैं, शायद आपको पता नहीं। और जिन को टिकटें दी हैं हार गए हैं। जब खान साहब टिकट दे देते तो ये लोग एहतजाज करते, तो उस कमेटी के मेंबर थे कि नहीं जी ये टिकट उसको जानी चाहिए। वही बात भी मैं जानता हूँ, उसी की तरफ आपका इशारा था। राणा साहब, जो मलिक साहब ने तस्वीर खींची है वो बहुत तरक्की याफ्ता पंजाब है। लोगों जो फैसलाबाद की सड़कें नज़र आती हैं, जनूबी पंजाब के साथ मोहब्बत होगी डीजी खान के साथ ख़ास तौर पर। जो फैसलाबाद को बंजर बना दिया गया, सड़कें तबाह हैं, इनके हल्के को माइनस के हल्के की मैंने हमेशा तारीफ़ की है, वो इनकी पर्सनल काविश थी। लेकिन शहर फैसलाबाद को जिस हद तक निगलेक्ट करके जुल्म और बर्बरियत का निशाना मैं तो कहूँगा 22 MPs फैसलाबाद डिवीज़न ने दिए, जो कि गुज़िश्ता टर्नओवर के अंदर टोटल MPA थे पीटीआई के, और इस बार 22 दिए। और फिर जो हाल हुआ पूरे शहर ने देखा। लेकिन इनके मुताबिक बहुत रेवोल्यूशनरी और पंजाब तरक्की याफ्ता जा रहा था, एकदम से रोक दिया सफ़र में। आपने क्यों ये नून लीग के साथ मिलकर काम किया? हमने नून लीग के साथ मिलकर जो काम करने की बात है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जब रियासत कमज़ोर हो रही हो, आवाम बदहाल हो रहे हों, तो फिर सियासी जमातें तब्दीली के लिए आइनी हदूद में रहते हुए, जमहूरी रवायात में रहते हुए पार्लिमान के अंदर से तब्दीली का रास्ता निकालती हैं। पहली मर्तबा जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पहली दफ़ा आइनी और जमहूरी तरीके से किसी नाअहल, बदउनवान और नालायक हुकूमत को चलता किया गया है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती और जमहूरियत पर ईमान की हद तक यकीन रखने वाली जमात है। 35 साल के बाद हमारी बात नून लीग को समझ आई है। खान साहब जहाँ से इक़्तिदार में फैज़याब हुए थे, मियाँ साहिबान और नून लीग की तख्लीक भी उन्होंने की थी। हम तो खुदाई मखलूक की जमात हैं। हमने तो अपनी क़यादत की जमहूरियत के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, रियासत के इस्तेहकाम के लिए कोड़े खाए हैं, लाशें उठाई हैं अपनी क़यादत की। इन्हें क्या पता, ये तो एक ही तरह के लोग हैं ना। मियाँ साहब को अकल आ गई है, उन्होंने तस्लीम कर लिया है, मान लिया है कि इक़्तिदार जो है ये आवाम की मोहब्बत से मिलता है और अवामी वोट से वो इक़्तिदार उनको जला दिया है। खान साहब को अगर इन्होंने सियासत की, अपना रवैया बदला, कोई होश के नौकर लिए, तो जरदारी साहब को मियाँ साहब ने मान लिया, ये कल मान लेंगे और ये बिल्कुल उसी डगर पे आ जाएंगे। हमने पीपल्स पार्टी में जमहूरियत सिखाने के लिए इक़्तिदार बिल्कुल, पीपल्स पार्टी इस मुल्क में सियासत की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सियासत की सबसे बड़ी दरसगाह है। ये मलिक साहब खुशहाल आदमी हैं, लेकिन जिस तबके से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये तबका खा वो पीटीआई में है, नून लीग में है, कहीं भी है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत का मरून मिन्नत है और पीपल्स पार्टी की सियासत के तफ़ैल ये इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना शुरू हुआ है। वरना यहाँ जो लोग इलेक्शन लड़ते थे, इंतखाबात में जाते थे, असम्बली का हिस्सा बनते थे, ये तमाम लोग उनके बरामदे से आगे उनके घर नहीं जा सकते थे। ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स को निकाल कर गली में, चौक में, अवामी चौराहों पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए हैं और ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम इनकी सियासी तरबियत भी तमाम लोगों की करने वाले हैं। और आप देखें, किसी पीटीआई के बंदे का आदमी एतमाद पे वोट एक्सरसाइज नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल जमातें हैं, काफ लीग है या MQM है या इंडिपेंडेंट है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जब ये इमरान खान को वोट देते थे तो ये अमर बिल मारूफ थे। अगर उन्होंने उसके खिलाफ वोट दे दिया तो वो नहीं है, सेनेट के अंदर हुआ है। अब मौलाना साहब को ये कहते हैं, 13 के इलेक्शन में इमरान खान ने खुद मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया था प्रेसिडेंट का। इससे पहले ये मियाँ नवाज शरीफ के गुण भी गाते रहे हैं
इससे पहले ये मुशर्रफ मेरे की ख्याल में सियासत कासल में- ऐसी भी करते फवाद रहे चौधरी हैं। साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा सियासत में गद्दार का ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। बात यह है जी कि हमारे मुल्क में सियासी लबो लहजा स्वाई पीपल पार्टी के किसी का मिसाली नहीं रहा, मगर जो तूफ़ान बदतमीज़ी, जो बेहुदापन, जो सियासत में बेहूदगी, लचरपन, द्रोहगोई और बेसरोपा पीटीआई ने फैलाया है, ये इससे पहले इस मुल्क में इसकी देखने में मिसाल कहीं में थी। नहीं। मैं ब्रेक पर बढ़ूंगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मलिक साहब और राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर बात हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तो मलिक उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, राना नईम दस्तगीर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, कहीं ना कहीं पंजाब असम्बली में आपके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, ये तो वैसे ज़्यादती की है आप लोगों ने, जो पार्लियामेंटी रवायात या आइन का तकद्दुस पामाल किया है। देखें, डिप्टी स्पीकर जो भी है उसके बाल नोचना, थप्पड़ मारना, या थप्पड़ रसीद करना, धक्के देना, वो परवेज़ लाई के साथ हो, आपके लोगों के साथ हो, या दूसरी तरफ हो, ज़्यादती तो हुई है। अच्छा, मैं ना आपको 2-3 जवाब पहले दे दूं। मेरे भाईजान ने बात की है सियासी जमात होने की। सबसे पहले मैं नून लीग और पीपल पार्टी की थोड़ी हिस्ट्री में जाएं। नवाज शरीफ कौन उनको वज़ीर लेके आया पहले, और भुट्टो साहब को एक मिनट ज़रा, और भुट्टो साहब को भुट्टो साहब को वज़ीर कौन लेके आया पहले, और किसकी गोदों में ये बैठ के दोनों आए। लेकिन भुट्टो साहब की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि इसलिए मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, वो एक लीडर बने। आप वो जब लीडर बनने आए, वो जब लीडर बने, मैंने आपकी बारे में बात नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, आप मेरी पार्टी के बारे में गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, सबसे पहले वज़ीर खारजा किसके दौर में बने? भुट्टो साहब ने इक़्तिदार पॉपुलर वोट और अवामी ताकत से लिया था, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद लिया था। तब खला थी। मैं इज्जत करता हूँ कि लीडर होने का, तब खला थी, सब इज्जत करते हैं। तब खला थी, जो उनकी कदर पे खला थी। यार, इस तरीके से बांट रहे थे, उनकी वो भी आज कदर करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपने मेरे लीडर को गालियां भी दी हैं, मैं बड़ी खामोशी से सुनी है। ये मेरी तहजीब है, लीडर सिर्फ आपको गालियां देता है। पीटीआई की तहजीब है। अब मेरी बात सुने, 2 मिनट मुझे क्लियर कंप्लीट करने दे बात, मुझे बात को कंप्लीट करने दे। वज़ीर खारजा किस दौर में बने हैं भुट्टो साहब? वज़ीर कब बने हैं नवाज शरीफ? ये आप हिस्ट्री जान ले, ये अवाम खुद जानती है। और एनी हो, लेकिन जब भुट्टो साहब उन्होंने चाहा कि इस्लामी ब्लॉक बने, तब उनके साथ क्या हुआ, कौन सी कॉन्स्परेंसी हुई, ये भी अवाम जानती है, इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यही हुआ कि ना तो इमरान खान किसी के वज़ीर बने हैं, ना किसी के कंधों में बैठ के आए हैं, ठीक है। लेकिन 2018 के, मेरी बात सुन, मलिक साहब के इतना बड़ा इलेक्शन हुए हैं, रमजान शरीफ है, रोजे से होंगे, इतना बड़ा झूठ ना बोलें। अंदर जो इलेक्शन कंधे पे बैठ के नहीं आए, पांव में बैठ के आए हैं, लोग जीत के आए हैं, ठीक है। और जब जो खान साहब का मोटो था, जो खान साहब का एक विजन था, खुददार कौम, कि दुनिया के अंदर हमने, चाहे वो अमेरिका हो, हमने बराबरी की सतह पर उनके साथ ताल्लुकात बनाने हैं। मुझे कंप्लीट करने दे यार, मेरी बात सुने। बराबरी की सतह पर उन्होंने कहा कि डू मोर का मुतालबा हमसे कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब का कसूर ये है कि वो इस्लामी ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को अलहदा। वो चाह रहे थे कि हम लोग अमेरिका की गुलामी से निकलें। आज वही उसी भुट्टो का नवासा, जिसकी वालदा के बारे में, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, कौन से पोस्टर्स हेलीकॉप्टरों से गिराए जाते रहे हैं, तो ये इनके लिए भी शर्म की बात है। दूसरी बात, ये कौन सी आप आइन की बात की है, कौन सी इन्होंने बात की है जी बदनवानी, कौन सी 5.6 वर्ल्ड बैंक का कल की रिपोर्ट है कि 5.6 ग्रोथ रेट हो चुका था। हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डेवलपमेंट का पैकेज पंजाब के अंदर दिया जा चुका है। सबसे जो एक इक्वालिटी और जो एक मदीना की रियासत खान साहब बात करते थे, मेडिकल कार्ड का इनॉग्रेशन हो चुका था। एक गरीब बंदा जब उसका इलाज किसी की सिफारिश के बगैर हो रहा था, वो होती है मदीना रियासत की वो बुनियाद जो खान साहब ने रखी है, वो बुनियाद रखी है जो इलामा दूसरों को गंदा भी कहा जाता है। यार मेरी बात सुने, अब जो हालात हैं, जो इस मुल्क के अंदर हालात हैं, जब आइन की पासदारी ख़त्म हो जाती है, जब इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है ना, वो जो पंजाब असम्बली के अंदर वही हुआ। 190 मेरी बात सुने, सबसे तो पहली बात है, मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ किसी भी हर वो तशद्दुद की, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं क्यों ना करूँ, लेकिन
मैं आपको बताऊं, आप ये मानते हैं आपने उसने उस दिन गलत किया? नहीं मैं वो गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, दोनों साइड से गलत हुआ। मैं बिल्कुल उसको ये एडमिट करता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जब आप इखलाकियात का कत्ल करेंगे, जब आप कानून और आइन की पासदारी नहीं करेंगे, वो लोटे जो 18वीं इन्होंने 18वीं तरमीम लेके आए। मेरी बात सुने दो यार, एक मिनट जरा व्यूअर्स को समझने दे। ले लें बस। नहीं मैं लाइव देख के आया हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, ये होती है। नहीं, मेरी बात सुने ना, फिर ये 18वीं तरमीम ना करते, उसके अंदर ये शिक ना डालते, आइन से इनहराफ नहीं, उसमें क्या लिखा है कि कोई बंदा पार्टी की चेयरमैन के उसकी इजाज़त के बगैर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, वो आइन का इनहराफ होगा। ये बात 18वीं तरमीम के अंदर ऐड हुई है यार, नहीं ये ऐड हुई है कि नहीं हुई? क्यों किया इन दो जमातों ने अंदर? आज उसी आइन को किसने तोड़ा है? इन्हीं दो जमातों ने तोड़ा है। जो आइन इन्होंने अपने फायदे के लिए, जो कि जमहूरी नहीं है, जो जमहूरी नहीं है, पंजाब के अंदर डले हैं 26 वोट डले हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है भाई। जब आपको 600 करोड़ रुपया इस मुल्क के अंदर आया हो ना, यकदम से हालात भी ख़राब हो गए, यकदम से चीज़ें भी हो गई। वो आपने शायद देखा नहीं है कि किस किस से वो जो सफारतकार मिलते रहे अमेरिका वाले। खैर नहीं हो, ये हफ्ता पहले भी मिले थे। ये एक लंबा सब्जेक्ट बाद में खान साहब जब मैंने कहा ये एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम उस रियलिटी के अंदर जाएं, खान साहब का यही कसूर है कि वो रशिया के साथ, चाइना के साथ, जो एशियन रियासतें हैं, जो मुसलमान कंट्री, वो ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं। ये उनका कसूर है और ये अवाम जानती है, अवाम को पता है। और याद रखें, दुनिया के खुदा थे, दुनिया के खुदाओं ने फैसला किया इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से निकालने का, लेकिन एक ऊपर खुदा है, उसने अल्लाह ताला ने उनको लोगों के दिलों का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कभी हिस्ट्री के अंदर हुआ करोड़ों लोग निकले हैं खान साहब के लिए, करोड़ों लोग, क्योंकि अल्लाह ताला का करम है उनके ऊपर। एक बात कह दें, अगर खान साहब सच्चे हुए तो अल्लाह उनको सुरखरू करे, अगर ना हुए तो फिर इबरत का निशान बना दे। अगर इस खत को बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, हर वो बंदा जो करप्ट है इस मुल्क के अंदर, हर वो बंदा जो परसेंटेज लेता है, हर वो बंदा जो मैं समझता हूं कि लोगों का खून चूस रहा है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला उसको निस्त व नबूद करे और उसको एग्जाम्पल बना दे दुनिया के अंदर कि किस तरीके से आपने काफ़ी टाइम ले रहे राणा साहब, इनकी जो बात थी ना, इनके कल फवाद चौधरी साहब भी और अली मोहम्मद खान साहब भी अब कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं। वो अब जो इंटरफेरेंस का लफ्ज़ है ना, उसको भी मान रहे हैं, उसे मानते हुए कुछ और भी बैक स्टेप पे आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने बिल्कुल कहा जी, एस्टैब्लिशमेंट अगर हमसे नाराज़ ना होती तो हम इक़्तिदार में होते। ये ऑन दी रिकॉर्ड कहा और मीडिया के सामने कहा। दूसरी बात ये है कि बड़ा वाज़ेह कर दूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लेकिन इक़्तिदार उन्होंने पॉपुलर वोट और अवामी ताकत से ली। बिल्कुल, वो गेट नंबर 4 से नहीं आए थे। मियाँ साहब की और इमरान खान की सियासत ये वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज भी ये जो कहते हैं, खुद ये जिस पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, उसमें 18 के इलेक्शन में नून लीग की सीटें पीटीआई की सीटों से ज़्यादा थी इलेक्शन असेंबल के ऊपर, लेकिन हाँ जी बहुत ज़्यादा, लेकिन 10 का फ़र्क था। चूँकि उनका हुक्म था कि भी आप हमें पहले गुलाम रहे हैं, अब हमारे नए गुलाम आ रहे हैं, तो इनके लिए रास्ता छोड़ दें, तो उन्होंने कोशिश की। मेरे ख्याल में उनको हमने अप्रिशिएट करना है कि वो बिल्कुल साइड पे हो गए हैं। वो इन पर चूँकि ये एक ही जगह के से इनका शुरू होता है ना, क्या होता है, अब जो बात कही है मुस्लिम कम्युनिटी की, थर्ड वर्ल्ड की, तारीख गवाह है कि जब तुर्की और मलेशिया ने, जिनको खान साहब अपना आइडियल कहते हैं, जब इन्होंने ब्लॉग बना के मीटिंग रखी, इनका शेड्यूल था, तो अमेरिका के कहने पे इन्होंने वहाँ पे अपना प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया था, नहीं गए थे। क्या अमेरिका जाके कश्मीर का सौदा नहीं हुआ? की बात नहीं, वो सऊदीया का वो कॉन्फ्लिक्ट था यार, वो सऊदीया की बात थी। एंटी अमेरिका कैसे हो जा रहे हैं, वो रिकॉर्ड एंटी अमेरिका है, सऊदीया का इशू था। सऊदीया चूंकि हमारी नेबर कंट्री है, ये उनकी वजह से वो कुछ ऐसे इशू बने थे तब। सऊदीया एक मीडिएटर होगा, लेकिन बात वहीं पे चलती है। अब क्या है कि आज भी कोई पॉलिटिशियन, कोई अवामी मैंडेट पे बिलीव करने वाला अंपायर की उंगली का कभी जिक्र नहीं करता।
तो खान साहब तो अंपायर की उंगली का हमेशा जिक्र करते थे, ऐसे होगा अंपायर उंगली पहले करें। बड़े क्लियर करेगा एस्टैब्लिशमेंट, और हम एक पेज पे है उनके क्लिप मौजूद है बाद में कि ललकारा मौजूदा उन्हें। सिपा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो कहते हैं प्रो बहुत अच्छे हैं, वो नवाज शरीफ को बचाया नहीं बाकायदा इसलिए। उन्होंने कहा मैं इनको लगाना चाहता था, उनको नहीं लगाना चाहा, मैंने इसको बहुत क्लियरली बोलते रहे हैं। वो तो लगाते, तो लगाया तो उन्होंने इसको, तो इन्होंने क्या किसको लगाना। बात ये है कि जो जमातें इनके पास नहीं था, मैंडेट नहीं था, वाजपेयी के पास भी क्लियर मैंडेट नहीं था, तो असेंबली तोड़ के उन्होंने कराई। जब असेंबली इन्होंने तोड़ी उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता था। वो स्पीकर ये सब जो कुछ किया, कहीं भी आइनी, इखलाकी, कानूनी, जमहूरी रवादारी बिल्कुल नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखसूस आसफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खात्मा किया है, सियासी रवादारी को फ़रोग दिया है। जहाँ तक ये बातें कहते हैं, ये वो थर्ड क्लास मसाल ने ऐसे किया। हज़रत अली एक दफ़ा किसी की छत सीने पर सवार हो गए, सर कलम करने लगे, तो उसने थूक फेंक दिया। आपने कहा कि मैं पर्सनल ग्रज आ गया। ये अब इस तरह की पर्सनल बातें करते हैं। इनको टिकट नहीं दिया था पीटीआई ने, वहाँ एक सरमायादार को दिया था, टिकट बेचे थे। अब ये जीत गए, इनका मुकद्दर। वरना वो जनरल सेक्रेटरी अजमल चीमा जो था, उसकी वजह भी एक ताज़ा तरीन लोटे को टिकट दे दिया था, तो वो जीत गया। कुदरत ने इंसाफ किया। लेकिन सीख लेना चाहिए ना, अब तो सीख लेना चाहिए। इन्हें ये चाहिए, पीटीआई ने अगर इस मुल्क में सियासत करनी है तो वो सियासी रवैया अपनाए, वो बुर्दबारी और हौसले के साथ अपोजिशन में भी बैठना सीखे। इक़्तिदार में तो थे, तो अब ये छोड़ क्यों रहे हैं? बैठे असेंबली में जाके हक़े हुक्मरानी कर ली है, तो अब हक़े निगरानी भी करें। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक लेने हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इनसे हुई है। डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो उमैर अजमत जो कि हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों को कवर करते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, जबकि उनके साथ राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद हैं जो कि सीसी के मेंबर हैं जमात इस्लामी के। मैं राना साहब से आगाज़ कर लूँगा प्रोग्राम का इस हिस्से का। राना साहब, सियासी अदम इस्तेकाम, पहले हमारे साथ दो मेहमान मौजूद थे, बड़ी ब्रीफ उनसे डिस्कशन हुई। क्या लग रहा है जो सियासी इस वक्त रवैया परवान चढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक दूसरे को गद्दार, और ख़ास तौर पर जो वर्कर्स एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हैं, आज तक पाकिस्तानी सियासत में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान तरीके साहब ने बिलाशुबा अपना हिस्सा बनाया, सियासत भी अच्छी की होगी, लोग भी उनका कदावर हैं, लेकिन लोटा, गद्दार, ये बहुत सारे नाम इधर ही पड़े। फ्लोर क्रॉसिंग होती है, पूरी दुनिया में होती है, अदम एतमाद भी होती है, लेकिन ये पूरी सिनेरियो क्रिएट कर देना, इसको कैसे देखते हैं? देखें बिलाल साहब, बात ये है कि कहने को ये आप इल्ज़ाम इन पे लगा सकते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री जो है, ये बैक एंड पे आप जाके देखें, 85 से ये शुरू हुआ है। अभी जो बड़े कायदीन हैं, आप अगर उनके जो नाम बिगाड़ने वाली बातें हैं, तो उसमें शेयर जो है सबसे ज़्यादा वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का है। ये सच है बहुत बड़ा, मैं ख़ुद उस पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। तो अब ये जो नए नाम आप एक दो भी नहीं ढूंढेंगे, ये सारे नाम पहले से चले आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने इसे ज़रा ज़्यादा फ्रंट पे रख लिया है कि ये उन नामों से पुकारते हैं ये, लेकिन ये 10%, ये डीज़ल, ये फ़लाँ जितने भी नाम आप रखेंगे ना, तो आपको इनके बैग पे नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायदीन हैं उनमें ख्वाजा आसफ सर फहरिस्त हैं जो इस तरह के नाम डालते हैं। अभी आप देखें जो स्पीकर कौमी असम्बली बने हैं, राजा रेंटल, उसका नाम किसने रखा था? ये मौलाना फजल रहमान का नाम किसने बिगाड़ा था? इसी तरह ये सारी साहब, अगर देखें फैसलाबाद की बात कर लें, जो फैसलाबाद के साथ मलिक उमर फ़ारूक साहब कह रहे थे रिकॉर्ड बजट पंजाब में मिला, रिकॉर्ड तरक्याती काम, जो फैसलाबाद की सूरत हाल है सबके सामने है। कहीं ना कहीं सियासी इस अदम इस्तेकाम के अंदर आवाम के साथ तो जुल्म बर्बरियत हो रही है ना। देखें, ये आपकी बात से मैं 2000% एग्री हूँ कि फैसलाबाद इस टेनोर में फैसलाबाद को ना तो कोई मेगा प्रोजेक्ट मिला है और ना ही यहाँ पे कोई ऐसे तरक्याती काम हुए हैं कि जिन्हें आप कह सकें। गली मोहल्लों की चंद सड़कें, चंद गलियाँ ज़रूर बनी होंगी, लेकिन ओवरऑल आप शहर में देखें, इस शहर को जो मेगा प्रोजेक्ट है उनकी बड़ी ज़रूरत थी।
अच्छा, ये एक पाकिस्तान का एक हब है फैसलाबाद, और टेक्सटाइल का ख़ास करके, और इनके पास एक ही प्रोडक्ट थी जिसे ये सेल आउट करते थे, वो था फैसलाबाद और टेक्सटाइल इनके पास। और पाकिस्तान के पास मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं भी टेक्सटाइल की। अब $25 बिलियन आप जो करते हो, उसमें से $6 बिलियन वो मेजर अपना पोर्शन बन जाता है टेक्सटाइल का। वो मिडअप्स लगा लें, वो अपना टेक्सटाइल लगा लें या यार्न का लगा लें, जो भी आप करके $6 बिलियन $21 बिलियन में से बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। तो इस लिहाज से ये फैसलाबाद शहर डिज़र्व करता है। अब इसके साथ नाइंसाफ़ियाँ तो तमाम गवर्नमेंट ने की हैं, उसमें आप सरे फहरिस्त लगा लें कि यहाँ का जो हाई कोर्ट बेंच है, पिछले 30 साल से डोगर साहब यहाँ पे हड़तालें होती हैं 2 दिन में, सराउंडिंग एरिया और इस सारे डिवीज़न में यहाँ की अदालतें बंद रहती हैं, सिर्फ टोकन जो अपना एहतजाज है उसे रिकॉर्ड कराने के लिए कि हमें यहाँ इंसाफ चाहिए और हाई कोर्ट बेंच चाहिए। 60% जो यहाँ के केसेस हैं वो वहाँ पे। हमारे राणा सनाउल्लाह साहब अभी वज़ीर दाखिला बने हैं, ये पिछले टेनोर में 10 साल वज़ीर कानून रहे हैं पंजाब के, और वो यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं दे सके। अब हम जब इस सिनेरियो में सबको देखते हैं ना जी, लोगों को, कि कौन किस तरह इस शहर की खिदमत किस तरह की है, किसने की है, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ बल्कि इन पॉलिटिकल लोगों से ज़्यादा अगर सर्विस किसी ने दी होगी इस शहर के लिए, कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपको ब्यूरोक्रेट्स का नज़र आएगा। आप देखें नसीम सादक एसी से लेके और उसका डिप्टी कमिश्नर तक का जो रोल है शहर को तब्दील करने का। अभी हम जिस ज़िला कौंसिल के ये हाथे में बैठे हैं, इसकी जो बिल्डिंग नज़र आती है, ये नूरुल अमीन मैंगल का काम है कि इसकी बिल्डिंग की ये शक्ल खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पे इन्होंने तो पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ बैंक बना दिया, कंटीनें बना दी, इसको बेच दिया था। अभी जो सामने आपको ये अपना बिल्डिंग नज़र आ रही है, प्रेस क्लब, और उसके साथ ये जो अजायब घर इन्होंने बनाया हुआ है, इसको देखें, यहाँ को आप स्टोर होता था और इस तरह की ये जो जितनी तजावज़ात बल्कि इन लोगों ने करवाई, इन्हें खाली करवाने में रोल जो है वो इनका था। अब देखें, यहाँ हमें नया एयरपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपकी पॉलिटिकल रजीम और आपकी ताजर पॉलिटिक्स जो है वो कमज़ोर लोगों के पास है। जब तक ये ताकतवर लोगों के और उन लोगों के पास जिनका इस शहर के साथ जो अपने आप को स्टेक होल्डर जवाब मिल गया, वक्त हमारे पास कलील है, 7 मिनट आपको मिल गया, 3 मिनट उमैर भाई की तरफ चलेंगे। उमैर साहब, राणा साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, सियासी अपनी हैसियत रखते हैं, क्या देख रहे हैं फैसलाबाद के मुस्तकबिल के अंदर? अभी मलिक उमर फ़ारूक साहब कह रहे थे लोटा, मैं कहा फैसलाबाद में तो मुझे कोई ऐसे 2-3 अलावा आपके नाम ही नहीं मिलेंगे जो पीटीआई में बाहर से नहीं आए, तो मैं तो इस इस्तिलाह के ख़िलाफ़ हूँ। ये लोटा और ये गद्दार नहीं कहना चाहिए, ये सियासी फ़ैसले होते हैं, कभी अपनी आवाम के लिए किए जाते हैं, तो कभी ये देखा जाता है कि कहाँ से टिकट मिलती है, सारे करते हैं। कैसे देख रहे हैं फैसलाबाद में सिनेरियो क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई कहाँ खड़ी नज़र आ रही है? जी देखिए, अगर ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या दीगर सियासी जमातों की सूरत हाल देखें, अगर पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखें तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, बिलखुसूस जब से उनको इक़्तिदार से अलग किया गया है उसके बाद से लेकर आज तक, और फिर जब से उन्होंने वो एहतजाजी रवैया जो कि 2018 के इंतखाबात से पहले बनाया गया था। और मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर हम वोट की बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर जो वोट है वो पर्सनैलिटी का वोट है, और वो इमरान खान की पर्सनैलिटी का वोट है। अगर तो हम उस पॉपुलैरिटी को देखें तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के हुकूमत में नहीं है, मगर फिर भी इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आइंदा इंतखाबात में भी जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन ही फैसलाबाद में होगा। जब भी इंतखाबात होते हैं, फौरी तौर इंतखाबात होते हैं, 1 साल ठहर होते हैं, आइनी मुद्दत पूरी करने के बाद जैसे ये गद्दारी वाला और अमेरिका का एलिमेंट के ऊपर जैसे मौक़िफ़ अब बदल रहे हैं, ये कहीं डैमेज नहीं करता दिखाई देगा? देखें जी, जहाँ तक इसकी बात है, इसकी हम भी समझते हैं, पीटीआई की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी शफाफ मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए,
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है तो इसके बहुत बुरे नताइज जो हैं वो तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेंगे। आर्जी तौर पे तो चलो हो सकता है कि इनको इसका बेनिफिट मिल रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका मुखालफ बयानियाँ जो है वो पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। गो के तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें या तमाम हुकूमतें हमेशा से उन्होंने अमेरिका की तरफ ही देखा है, मगर पाकिस्तान की आवाम में अमेरिका मुखालफ बयानियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। लेकिन अगर इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम नून या PTM की तरफ देखें तो वो इनको चाइना के सदर का दौरा कैंसिल कराने और मुख्तलिफ चीज़ों के ताने देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो अमेरिका वाला इशू है इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिन यकीनन तौर पर से मज़ीद क्लियर कर देंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ से मज़ीद हटती दिखाई दे रही है, जिसमें फवाद चौधरी बड़ा कैटेगोरिकली एक शो के अंदर कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर नाराज़गी ना होती तो शायद हम आज इक़्तिदार के अंदर होते। तो ये चीज़ें काफ़ी डैमेज कर रही हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया से हटकर आम जो बुनियादी सतह के ऊपर पब्लिक के अंदर व्यूशिप जो है वो किस हद तक मकबूल रहती है, कम होती है, ये आने वाले दिन मुतय्यन करेंगे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो सुरखरू हो जाएगी या बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने वाली है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। इसलिए अब जो भी कदम उठाने हैं बड़े सोच समझ के उठाने के दिन हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।